भारत का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहा और कब ये वैक्सीन आएगी। तो ये सवाल कि कब ये वैक्सीन आएगी, इस पर पूरी तरह से लोग जवाब देना नहीं चाहते, एक महीना या दिन या इस तरह से कुछ देना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत ही तेज़ी से इस वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है। अनप्रेसिडेंटेड पेस जिसे कहा जाता है, उस पर इसको डेवलप किया जा रहा है। सितंबर अक्टूबर की बात चल रही थी, लेकिन अब जो नेक्स्ट फेज़ है, तीसरा फेज़, जिसमें 10,000 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी और एज ग्रुप भी थोड़ा बड़ा होगा और दूसरे देशों में जा रहे हैं। ब्राज़ील में ऑलरेडी गए हैं, हमको उन्होंने बताया पैनल ने कि भारत में भी जाने वाले हैं ट्रायल के लिए। तो उस दौरान ये तय करना, इस सवाल का जवाब कुछ भी कहने से पहले बहुत ज़रूरी है तय करना कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक वैक्सीन की, किस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए शरीर को। ऑलरेडी इस बात को तय किया जा चुका है कि 2 अगर बूस्टर डोजेस दी जाती हैं, यानी एक बूस्टर डोज भी दी जाए, तब जाके 100% एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है इस वैक्सीन द्वारा। तो अभी बाकी और भी बहुत रिसर्च बाकी है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी उम्मीद बढ़ा लेना कि बस ये वैक्सीन आने वाली है, वो सही नहीं होगा। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि साल के अंत तक अगर आती है तो फिर इसे जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को पहले दी जाएगी। हमने जब सवाल किया कि भारत का क्या इन्वॉल्वमेंट था, तो उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट के साथ बहुत समय से, शुरुआत से ही ऑक्सफर्ड जेना इंस्टीट्यूट, एस्ट्राजेनेका जो यहाँ की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके ज़रिए काम कर रहा है। एस्ट्राजेनेका ने 9 देशों की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ अग्रीमेंट कर लिया है और 2 बिलियन डोसेस के मैन्युफैक्चर करने की अपनी कैपेसिटी ऑलरेडी बना ली है और सीरम इंस्टीट्यूट उसमें से एक है। और उन्होंने तारीफ़ करी कि जिस तरह से काम चल रहा है और साथ ही ये ट्रायल जल्द ही भारत भी आएगा। हालांकि इस बात का पूरा अंदेशा है कि किस तरह से भारत में इन्फेक्शन का लेवल बढ़ रहा है और एंग्जाइटी है कि ये वैक्सीन आनी चाहिए, कोई ट्रीटमेंट आना चाहिए, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना कि बस अभी आ रहा है, ये सही नहीं होगा और गलत उम्मीद जगाना होगा। साथ ही ये बात जो 3rd लेवल फेज़ है ट्रायल का, यूके में इन्फेक्शंस कम हो गए हैं, इसलिए ऐसे देशों में जाया जा रहा है जहां इन्फेक्शन ज़्यादा है, इसलिए शायद भारत में भी जाया जाएगा। ब्राज़ील में ऑलरेडी ये लोग जा चुके हैं। तो इस तरह के काम अभी बाकी हैं, क्योंकि वैक्सीन की सफलता को तय करने के लिए एक ऐसे देश में होना ज़रूरी है जहाँ पे इन्फेक्शन लेवल ज़्यादा है। तो हालांकि ये अच्छी बात है कि यूके के इन्फेक्शन लेवल कम हो गए हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं, और शायद इसीलिए भी इस वैक्सीन को सितंबर या अक्टूबर तक इस वक्त प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता और देशों में जाकर इसका ट्रायल करना ज़रूरी है।